नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि एक जंगल में है। अब जंगल को देखें और इस पौधा को देखें। इस पौधा को देख करके यदि कोई पहचानते हैं तो कमेंट करें। मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अपने शरीर पे आजमाया हुआ मेरे द्वारा यह एक प्रायोगिक चीज़ है कि इस वृक्ष से क्या फ़ायदा होता है। हम इसको दिखाने का प्रयास करेंगे, कि इसका हम बताने का प्रयास करेंगे कि इस पौधे से, इसके पत्तियां से, इस वृक्ष के छाल से क्या फ़ायदा होता है। लोग इसको जब यूज करते हैं तो फौलाद सी ताकत उसमें आ जाती है। ताकत कहा जाए, बहुत प्रकार का ताकत होता है। लोगों में कमज़ोरी होती है, मर्द में जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करते हैं। और जो खास करके जो बीपी के बीमारी है, जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाता है, वह भी इसका यूज करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। हम बताएंगे कि जो लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं उसके लिए भी यह बहुत फ़ायदे का चीज़ है। हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कि यह पौधा किस चीज़ का है। यदि कोई इसको देखकर पहचानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पहचानते हैं तो इसका हम नाम भी बताएंगे। देहाती नाम भी होता है। सट के थोड़ा सा इसको दिखाइए पौधा को, इस पौधा के पत्ते को दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए, सट के दिखाइए, सटिए थोड़ा सा पत्ता को, और निकट से दिखाना है, ठीक है। तो ये पौधा जो है, हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं पहले ये हम बताते हैं। इस पत्ता को अभी देख लीजिए, यह पत्ता को हम तोड़ते हैं और ध्यान रखना है कि जो भी पत्ता हो वह स्वस्थ हो। देखिए इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको नहीं लगना है, गंदा लगा हुआ है, या कोई कीड़ा मकोड़ा इस पर अपना जब चलते हैं तो इसमें झाग लग जाता है। और पत्ता पर ध्यान रखना है कि वह ज़्यादा बूढ़ा भी पत्ता नहीं हो और ज़्यादा कोमल भी नहीं हो, यानी नवजात पत्ता भी नहीं हो। छिप्पी वाला जो कहते हैं ना कि यह फुनगी पर वाला पत्ता, ये कोमल पत्ता भी नहीं होना चाहिए। पत्ता होना चाहिए जो यंग पत्ता हो और स्वस्थ हो। उस पत्ता को लेकर के 5 से 7 पत्ता, 10 पत्ता तक मैक्सिमम ले लीजिए आप, और इसको 1 गिलास जितना पानी आप पी सकते हैं, 1 गिलास ले करके, या बड़ा वाला गिलास नहीं लेना है। जो गिलास हम लोग पानी पीते हैं घर में, टेबल पर यूज़ करते हैं, उस गिलास से 1 गिलास पानी ले करके उसमें डुबाते हैं और उसको हाथ से पूरा एकदम जितना ताकत हो हाथ में पूरा उसको मसल करके वो निचोड़ करके उसका रस पानी में जब भीग जाता है तो लसलसा टाइप का हो जाता है। जब उठाइएगा तो पूरा लसलसा टाइप का रहेगा और गोंद टाइप से, ज़्यादा गोंद नहीं होता है लेकिन लिक्विड पेस्ट टाइप का हो जाता है। तो फिर पत्ता को हम जाली से छान लेते हैं, बढ़िया से खूब निचोड़ लेते हैं जाली पर, फिर उसको हम पी जाते हैं उस पानी को, और सुबह में खाली पेट में हम लेते हैं। आप इसको लेकर के देखिए 10 से 15 दिन तक, 15 दिन तक, कम से कम 10 दिन 15 दिन, लोग ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जयत होता है, सभी को पता है। तो हम इस पत्ता के बारे में बताते हैं कि इसको हम यूज इस प्रकार से किए हैं और करते रहते हैं प्रायः 5-6 महीना। और इसका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो बरसात के समय में, सावन भादो महीने में इसकी नई नई कोपलें निकलती हैं। जब ठंडी का समय आ जाता है तो इसका पत्ता जो है, कोपलें निकलना बंद हो जाती है और ये पत्ते जो है सो थोड़ा ज़्यादा कठोर हो जाता है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। तो हम ये सावन भादों के महीने में जब आते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं और आप जितना भी तोड़ते जाइए वो तेज़ी से यह वृद्धि करते जाता है, नए नए पत्ते निकलते जाते हैं। ये पहला प्रयोग जब है कि आप इसके पत्ता का यूज करते हैं। पत्ता का यूज मैंने किया, मैं करता हूँ। तो इस प्रकार की, यदि आपका बीपी का है तो मन शांत रहेगा, कब्ज होता है तो वह भी दूर हो जाएगा, बहुत ताकत नहीं है तो ताकत शरीर में आ जाएगा। आप ऑटोमेटिक जो आप खरीद के लाते हैं बाज़ार से टॉनिक वगैरह, तो समझिए हम एक टॉनिक का यूज कर लिए फर्स्ट। दूसरा जो लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसके छाल का। छाल को लेके लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, सुखा के फिर पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना करके पानी में काढ़ा बना करके छान करके काढ़ा बनाते हैं। जो हार्ट पेशेंट है, जो बीपी के बीमारी हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल का कमांडिंग इसके द्वारा होता है। आप ध्यान दें, मैं अपने प्रयोग के आधार पे कह रहा हूँ। मैं कोई, बार बार कहता हूँ कि मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, कोई वैद्य नहीं हूँ, लेकिन प्रयोग के आधार पर मैं कहता हूँ। और इसका नाम
अब मैं बताने जा रहा हूँ इस पौधा का नाम। देखिए ये जो है सो आपको मिलेगा कहाँ में, ये हम बता रहे हैं कि मिलेगा जहाँ जगह रेल के जितने रेल, थोड़ा सा रेल दिखाइए, रेल का पटरी है, रेल की पटरी और रोड के बीच में हम यहाँ हैं। जहाँ भी आप देखिएगा कि इसको बल्ला बोलते हैं, जो उसके नीचे में जो गड्ढा होता है वहाँ पर बना के बोर जिसको बोलते हैं, मिट्टी का टीला बना के उस पर इस प्रकार के पौधा अब की बार लगाया गया है। पूरा एकदम भरा हुआ है, जितना भी, थोड़ा सा इधर बढ़ के दिखाइए, ये जितना भी पौधा यहाँ है इसी प्रकार का पौधा यहाँ पर बना हुआ है। और इसको कहीं खोजने का ज़रूरी नहीं है, रेल के बगल में आप आइए और इस प्रकार का ढेर सारे पौधे आपको इस जंगल में मिलेंगे। और इसका छाल भी देखिए, बहुत सारे लोग ने छाल इसका निकाल कर ले गया है। इस पौधा का आपको पता चलता होगा कि यहाँ से छाल लोग निकाल के ले गए हैं। ये सूखी छाल आप जब इसका यूज कीजिएगा तो इसका लोग को पता नहीं है, जिसको पता नहीं है हम बताने का प्रयास करते हैं कि इसका यूज करते हैं। इस प्रकार का औषधि है, लोगों को जानकारी नहीं है। और इसको बोलते हैं देहाती में कहुआ, कहुआ बोलते हैं इसको, देहाती भाषा में कहुआ बोलते हैं। और शुद्ध हिंदी में आयुर्वेद में इसका नाम है अर्जुन। तो लोग अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन के छाल, अर्जुन के पत्ते, ये सब का प्रयोग आप कीजिए। और इसी को अर्जुन बोलते हैं, इसी को कहुआ बोलते हैं। इसका छाल, इसका पत्ती को आप जब निचोड़ करके आप यूज कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो बिल्कुल एकदम दबा के शेयर कीजिए, ताकि लोगों की जानकारी मिले कि इसका प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पे फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं इसका प्रयोग करता आया हूँ और बचपन से करता आया हूँ। जिस समय मैं 5-6 में पढ़ता था, उस ज़माने से मैंने लोगों को देखा इसका यूज़ करते हुए, और उसको हम यूज अभी भी करते हैं। और इस प्रकार से इस उम्र में मेरा 40-45 के एज से के अप्रॉक्स है। और मैं अपने इस मैंने जो इसका यूज किए हैं, अपना ताकत को हम हमेशा अपना महसूस करते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं तो हमेशा यंग देखने का हमको मौका मिलता है। आप भी यंग बने रहें और इस प्रकार से इस अर्जुन के पत्ते और इसके छाल का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।